गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 38। धूमिनावृते वही यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को संबोधन करके कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार धूमना होता है, धूमन धुएं से क्या होता है, व्रियते मैंने ढक ली जाती है क्या, अग्नि। जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है, यथा दर्शो मलेन चा, और जो मल होता है वो किसको ढक लेता है, शीशे को। जैसे गंदगी शीशे को ढक लेती है, वही अग्नि है। और यथा मैंने जैसे अदर्शो निकलेगा, अदर्शो मैंने होता है दर्पण, जिसमें दिखाई दे, दर्शन हो, दिखाई देता है जिसमें, तो वो होता है दर्पण को जिस प्रकार मैल ढक लेती है, और धुएं को जिस प्रकार अग्नि ढक लेती है, और यथोल बेनावृतो, इसको गर्भ, जो गर्भ होता है वो किससे, जिस प्रकार जो गर्भ होता है वो जेल से ढका हुआ होता है, और वैसे ही तेन अमावृतम, जो किसका, कामना के द्वारा हमारा जो क्या है, ढक जाता है, ज्ञान ढक जाता है। ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल दिए इन्होंने, 3। हम मेन बात है कि कामना, देखो कामना हम कितनी बार पढ़ रहे हैं, कामना ही सबकी जननी है। कहते हैं कामना इस प्रकार हमारे ज्ञान को अर्जुन हर लेती है, जिस प्रकार अग्नि को धुआं। देखो अग्नि जब जल रही होती है, अगर उस अग्नि सही से नहीं जलती तो क्या होता है, धुआं आ जाता है। वो धुएं से फिर वो अग्नि जो है हमें दिखाई नहीं देती है ना। अग्नि को धुआं ही तो ढक सकता है ना, और तो कोई चीज नहीं ढक सकती ना। अग्नि किससे नहीं दिखाई देगी, जब धुआं उठ रहा होगा तो। अग्नि जैसे हम घर में कई बार हवन करते हैं, आजकल तो अंगीठी वगैरह तो चलती नहीं है, जैसे हम हवन करते हैं, अग्नि है नीचे, परंतु क्या है, हमें दिखाई नहीं देती कि धुआं उठ रहा है। धुआं तभी उठ रहा है कि अग्नि है। धुएं का भी तो कारण अग्नि ही है ना। अग्नि है तो धुआं है ना। और धुआं किससे ढक लिया गया, ओ अग्नि किससे ढक ली गई, धुएं से। तो ऐसे ही जब जीव है तो उसके अंदर ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, परंतु हमारा जो ज्ञान होता है, जीव के अंदर कामना भी है, आसक्ति भी है, दोनों चीजें है ना। हम सब चीजों से आसक्ति करते हैं, और हमारे मन में कामनाएं बहुत होती हैं। जीव जो अपनी कामनाओं के द्वारा अपने ज्ञान को ढक लेता है, ना कामनाएं होती, ना हम अज्ञान में आते। अज्ञान का कारण क्या हो गई, हमारी कामनाएं। कैसे होगी, इन्होंने कहा, एक तो एग्जाम्पल ये बताया अग्नि और धुएं का, दूसरा बताया जिस प्रकार दर्पण होता है। दर्पण में वैसे चेहरा एकदम साफ नजर आता है, कोई भी वस्तु पदार्थ साफ नजर आता है, परंतु वो ही अगर दर्पण के ऊपर मिट्टी बैठ जाए, है ना, सारा शीशा अगर मिट्टी से भरा हुआ हो, तो शक्ल तो हमारी अंदर है, अगर हम सामने खड़े हैं दर्पण के, परंतु हमारी उस शक्ल को किसने ढक लिया, उस मैल ने। दर्पण का जो अपना गुण है दिखाना, वो तो है, परंतु कैसे ढक गया, मैल के द्वारा। उसका जो अपना गुण था वो छिप गया। दिखाना उसका गुण था ना, विषय था, दर्पण का विषय है दिखाना। जब उसके ऊपर मल जम गई, मैल जम गई, तो हमें नहीं दिख रहा। इसी प्रकार जो हम क्या हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। हमने अपने आप को जड़ मान लिया, और जड़ जो से मतलब जुड़ कर हमारे अंदर कामनाएं शुरू हो गई। उस कामनाओं ने, जो हमारे अंदर इतनी कामनाएं थी, उस कामनाओं ने हमारी बुद्धि को हर लिया, ज्ञान को हर लिया।
हम जानते हुए भी वो कामनाएं भी करते हैं जो हम सोचते हैं कि हमारे से पूर्ण नहीं हो सकती। करते हैं ना सब कामनाएं। कामनाएं तो सबकी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि एक कामना चलो उसको पूरी कर ले तो हम शांत हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा ज्ञान कौन हर लेता है? हमारे भीतर बैठे हुए, जब हम जड़ संसार से अपना संबंध करते हैं। जैसे ही हमारा जड़ता के साथ संबंध होता है तो हमारी कामनाएं आरंभ हो जाती हैं। और कामनाएं आरंभ होने के कारण हमारे जीव में जितनी कामनाएं होंगी उतना ही उसको कर्म करने पड़ते हैं। कर्म करते हैं तो कर्म में फिर बंधन भी होता है, सबको पता है ये बात। हम कितनी बार कामनाओं पे चल रहे हैं ना कितने दिन से। तो कामना जितनी ज्यादा होगी उतना रजोगुण बढ़ेगा। रजोगुण बढ़ेगा कामना को शांत करने के लिए। हालांकि कामना शांत कभी भी नहीं होती। कामनाओं को हम पूरा कर सकते हैं। जैसे मेरे मन में एक कामना हुई, मैंने वो कामना पूरी कर ली। दूसरी हुई, फिर दूसरी कर ली। परंतु क्या मेरे चित्त से, मेरे मन से कामनाएं कभी समाप्त हुई? जब तक मैं इस देह में हूं, जब तक मैं इस शरीर में हूं, तब तक, मरते दम तक जीव की कामनाएं कभी भी शांत नहीं होती। चाहे वो रजोगुण की हो, चाहे वो सात्विक गुण हो, चाहे वो तामसी गुण हो। क्योंकि हमने इस नाशवान क्षण भंगुर संसार और इस क्षण भंगुर ये देह से संबंध रख लिया है। इस शरीर को अपना मान लिया है। अपना मान कर हम रोज प्रतिदिन कामनाओं से घिरे रहते हैं। वैसे तो हम ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञानी हैं। ये भी तो कोई कहता है ना मुझे ज्ञान नहीं है, तो कोई तो बता रहा है ना उसको कि तुझे ज्ञान नहीं है। वास्तव में जितने भी हम पशु पक्षियों को छोड़कर जितने इस मानुष देह में लोग हैं वो सब ज्ञानी हैं। परंतु उनका जो ज्ञान छिप जाता है, उनके आगे जितनी कामनाएं आ जाती हैं, फिर उस ज्ञान को छिपा, मतलब उसका ढक लिया जाता है कामनाओं से ज्ञान। तो वो संसार के सारे धंधे करता है, जिससे फिर वो कर्म के बंधनों में बन जाता है। फिर वो अज्ञानी भी कहलाता है, ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी कहलाता है, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ज्ञानी कहलाता है। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण एक और दिए, दृष्टांत। कहते हैं जिस प्रकार गर्भ जो होता है, अंदर बच्चा जो होता है, वो किससे ढका हुआ होता है? अंदर बच्चा होता है, आप सब स्त्री में है, आपको पता होगा, जेर होती है, जेर में बच्चा जो होता है ढका पड़ा होता है। उसी प्रकार हमारी कामनाओं, हमारे गर्भ, जिसको जैसे जेर के द्वारा गर्भ ढक लिया जाता है, उसी प्रकार कामनाओं के द्वारा हमारा ये जो जितना भी ज्ञान है, वो कामनाएं हमारे उस ज्ञान को हर लेती हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।